हेलो। आज तारीख 2 महीना 10 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखरा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2016 का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन है ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक के एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए तैयार किए हैं। क्वेश्चन है द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन सेंटर एंड स्टेट आर आउटलाइन इन व्हाट आर्टिकल। ए में है आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 256 टू 263 तक। बी में है आर्टिकल 245 टू 254। सी में है आर्टिकल 264 टू 300। आर्टिकल डी में है 256 टू 260। कब कहने का मतलब है स्टेट आर आउटलाइन इन, माने इन आर्टिकलों को उल्लंघन करती हो। यहाँ स्टेट आर आउटलाइन इन, आउटलाइन का मतलब होता है उल्लंघन करना, अर्थात जो लाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में उसको नहीं पढ़ करके उसका अर्थ अपने मुताबिक अपने हिडन संविधान के मुताबिक अर्थ निकाल करके ये उस पर अमल करते हैं राज्य और केंद्र दोनों। इसी को यहाँ पर परीक्षा में माने प्रश्न है इसी पर। तो यहाँ पर जो है केंद्र और राज्य के भारतीय संविधान के किस आर्टिकल धारा को मतलब इस आउटलाइन कर रहे हैं, तो यहाँ उत्तर देखा जा रहा है कि 256 से लेकर के 263 तक का जो संविधान में धाराएं हैं राज्य केंद्र और राज्य के लिए, हाँ, वो सब केंद्र भी उल्लंघन कर रहा है, हाँ, और राज्य भी उल्लंघन कर रहा है। इसका कारण क्या है अब तो समझ में नहीं आता। इसका कारण क्या है? या तो हो सकता है संविधान न पढ़ते हों, और या तो हो सकता है स्वार्थवश संविधान पढ़ते हों, अपना मनमानी अर्थ निकाल करके अपना मनमानी करने का जगह पाए हैं, मनमानी करने के लिए ऐसा करते हों, कुछ भी कारण हो सकता है। अब आते हैं नीचे, व्हाट इज़ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का ये होता है कि आईएएस और पीसीएस, आईएएस पीसीएस जो है ये जो है आईएएस केंद्र का और राज्य का डब्ल्यूबीसीएस या पीसीएस लोग जो है राज्य का भार चलाते हैं, दोनों मिल कर के केंद्र और राज्य में, और राज्य में भी आईएएस होते हैं, हाँ, उन्हीं के चलाने को कार्यप्रणाली को एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और वही लोग एडमिनिस्ट्रेटर है। अच्छा, और व्हाई इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेन फोकस ऑन इट। क्यों भारतीय संविधान ने इसको इंगित किया, डायरेक्शन दिया, क्यों उसको क्या ज़रूरी था? वो भारतीय संविधान ने ये जानती है कि हम क्या हैं, हमारी जनता क्या है, हमको कहाँ से ताकत पाएंगे। हमारा जनता ही यदि दुखी रहे, हमारा जनता ही अगर हाँ अत्याचारित पीड़ित रहे, तो हमको जब जनता का ये हाल होगा तो संविधान का क्या हाल होगा। इसलिए संविधान अपने सजग दूरदर्शी दृष्टि से सारा बात हाँ लिखी है। बगैर पढ़ने वाला का मनसा जो है गलत है, और गलत अर्थ निकाल करके मनमानी करना है।
अब आते हैं व्हाई इट इज नीड सो स्टेट पीपुल के लिए क्यों जरूरी था। अगर संविधान का शासन हो तो सभी को राहत मिलेगा, इक्वलिटी मिलेगा, बराबरी मिलेगा, बोलने का हक मिलेगा, कुछ करने का हक मिलेगा। बाकी यदि एक नायक तंत्र हो जाए तो কাছের মানুষই মানে সব কিছু আগুলে খাবে। আর পরে পরে আর কারো চিন্তাই করবে না, নিজে নিজে খাওয়া খাই লেগে থাকবে, আমি হব আমি হইব, আমার চাই। तो और इसीलिए ऐसा ज़रूरी था जनता के लिए, मगर करेगा कौन। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में लिखित बातों को गलत माने, निकाल करके मनमानी करे तो दुख की बात है। भारत में ऐसा ही होते आया है और होता रहेगा जब तक कोई योग्य देशभक्त जनता प्रदर्शी शासक नहीं मिले। जब तक कोई जनता प्रिय, जनता के हित में सोचने वाला देशभक्त हो, जो अमार अमी खाबो अमु खाबो वाला आदमी नहीं हो, तब तो वैसा IAS PCS में वैसा व्यक्ति तैयार होगा, तब ना शासन जो है थोड़ा बढ़िया होगा। तो सब 5 लाख का नौकरी चाहिए सभी को, और पार्टी का पूंछ पकड़ करके चाहिए, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। ये मेन का है, खाली टिक मारने होगा इस सब्जेक्ट में। और केंद्र का IAS में वो लोग का आँख फूट जा रहा है, लिखते लिखते हाथ एकदम दर्द कर जा रहा है क्वेश्चन को। अरे पश्चिम बंगाल में IAS ये WBCS के खाली टिक मारो, 2 सब्जेक्ट है डिस्क्रिप्टिव, वो बांग्ला हिंदी, और 1 ऑप्शनल जिसमें लिखना है, बाकी कुछ में लिखना नहीं है। तो ऐसा ही IAS होगा, जो कहीं से चिटका लेकर के दाग मार लेगा तो क्या वो करेगा, खाली रुपया गिनेगा और पार्टी का माने सरकार का पीछे पीछे पोंछ हिलाएगा। अच्छा, आते हैं क्यों केंद्र सरकार राज्य सरकार का खामियां पर लॉ एंड ऑर्डर, DPS, वेलफेयर, सोशल एजुकेशन पर ध्यान नहीं देती। क्यों नहीं देती केंद्र सरकार? क्योंकि उसको साथ में गलबहियाँ है, लेन देन का है। राज्य से केंद्र का काम है, केंद्र से राज्य का काम है। उसमें टैक्स बंटवारा है, कम बेसी ले लेगा, पैसा लेन देन होगा तो उससे कम बेसी ले लेगा, छोड़ देगा। अगर यही सब है, क्यों राजनीतिक जो है कोऑपरेशन एंड सेविंग गेन ईच अदर, माने प्रत्येक आपस में एक दूसरे का स्वार्थ का रक्षा करना, ये केंद्र और राज्य सरकार का काम है। इसी सिद्धांत पर ये दोनों सरकारें काम करती हैं। जनता क्या है, जनता का कहाँ जाएगी जनता? जनता कहाँ जाएगी? वोट नहीं देगा तो क्या होगा? 2 वोट मिलेगा वो लोग को कम से कम, 2 वोट में जीत जाएगा। जनता क्या है? जनता वोट दे नहीं दे, जाए नोटा पर मारे, सोटा पर मारे, जहाँ भी जो कुछ करे, क्या होगा? वो लोग खड़ा होने से एक को वोट पाएगा तो भी इलेक्शन कमीशन उन लोग को डिक्लेयर कर देगा, क्या भाई कोई खड़ा ही नहीं, कोई वोट नहीं देना है, 2 वोट ही पाया है, यही फलाना चीज़ होगा। तो इस तरह से जनता को बहुत तकलीफ है। जनता का सही ढंग से, जनता के पास कोई दवाई नहीं है, और दवाई था तो उस दवाई का असर नहीं करता। कारण है कि जनता में मतभेद है। जनता जो है ना, गजब किस्म का जनता है। यहाँ यदि वर्गीकरण कर दिया जाए जनता का, तो जनता का वर्गीकरण 50 किस्म का जनता है। और 50 किस्म के जनता में 30 किस्म का जनता को, या 20 को 25 किस्म का जनता को सरकार के लोग
अपने पाले में डाल करके बाकी सबको हाँ नहीं भी ठेना दिखाते रहेंगे और वैसे ही करके पॉपुलर सरकार बनाते रहेंगे और बनाते हैं करते हैं। हाँ कुछ को उसमें 20-25% को हाँ रेवड़िया मिठाई बांट देते हैं और वो पूँछ हिलाने लगते हैं। वही जनता जो जनता है हमारी हाँ जिससे वो लोकप्रिय सरकार बनाते हैं। तो जनता तो खुद दोषी है, दूसरे को क्या होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है स्टेट आर आउटलाइंस इन एग्जाम्पल में ये सब है यही है स्टेट आर आउटलाइन इन एग्जाम्पल। थैंक्स।